अरे ताली पर बजाओ, डूब के मर जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आज भी वे पागल आदमखोर कुत्ते शिवलिंग के पत्थरों पर अपने पैर साफ करने के बाद मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। हम में से कोई चर्चा नहीं करता इतनी दिलेर कौम कौन सी हो सकती है। हमारे जितने भी शक्तिपीठ थे, मैं जिस डासने के मंदिर में रहता हूं, सबसे बड़े धर्म के केंद्रों में से कभी एक था। महाकाली की सबसे प्राचीन प्रतिमा और भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग वहां पर है। मां को सैकड़ों साल तालाब में विश्राम करना पड़ा क्योंकि हमसे दिलेर कोई है ही नहीं। अभी कोई हमें बता रहा था कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, मिस्र मिट गया, फारस मिट गया, ईरान मिट गया। आपने अध्ययन नहीं किया। वो 10-5 लाख लोगों की सभ्यताएं थी और एक तरह से वो हमारा ही भाग था। हम 70 करोड़ थे जब मोहम्मद ने जन्म लिया। जब मैं मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, हम पूरी दुनिया में 60 करोड़ थे। जब अंग्रेज इस धरती पर आया और अंग्रेज ने शासन लिया, हम केवल 16 करोड़ रह गए थे। हमारे जितने भी दिलेर हैं वो इस्लाम की तलवार के आगे टिक नहीं सके, चाहे वो कोई भी हो। आप किसी का भी नाम ले लो। हम लोग केवल अंग्रेज के शासन में 36 करोड़ हुए, 16 से 36 करोड़ हुए। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक कविता लिखी थी, आर्य समाजी थे, लेकिन उन्होंने एक कविता लिखी थी, यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा। राम प्रसाद बिस्मिल फांसी हुई थी और हम कितने दिलेर हैं, केवल 5000 लोगों के लिए जो हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, 38 क्रांतिकारी फांसी चढ़े थे। हमसे बड़ा दिलेर धरती पे कौन हो सकता है? हमारे लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह मरते हैं। आज भी काबुल में एक दरवाजा है जिस पर लिखा हुआ है दुख्तरे हिंद, नीला में 2 दीनार, हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। आज भी लिखा हुआ है। आज भी एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश मतलब जहां हिंदुओं का कत्ल किया गया उसे कहते हैं हिंदू कुश। आज भी उसका नाम नहीं बदला गया क्योंकि हमसे बड़ा दिलेर, हमसे बड़ा बहादुर कोई है ही नहीं। अभी ये तो पुराने किस्से हैं। 30 लाख लोग मार दिए गए बांग्लादेश में। अभी बिल्कुल इमीडिएट हमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। हमसे बड़ा दिलेर कौन हो सकता है? हमने उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। हमसे बड़ा दिलेर कौन हो सकता है? 1000 साल वो हमें मारते रहे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ते रहे, हमारी बहन बेटियों का सड़कों पर बलात्कार करके मंडियों में बेचते रहे। हमने एक कागज का पुर्जा नहीं लिखा। हमसे बड़ा दिलेर कौन हो सकता है? कौन होगा हमसे बड़ा दिलेर? आज भी केवल नकली मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। आज भी किसी धर्म सभा में किसी का साहस नहीं होता कि वो इस्लाम के अत्याचारों की मीमांसा करे। दुनिया में किसी कौम का इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ, कभी संभव नहीं था। अभी 1200 यहूदी मरे। 1200 यहूदियों के मरने के बाद, क्योंकि वो तो कायर कौम है हमारे हिसाब से, जिन प्रतिमानों पर हम दिलेर हैं उन प्रतिमानों पर उनसे ज्यादा कायर तो कोई होगा ही नहीं। 1200 यहूदी मरे, इजराइल खाना खत्म हो गया, गोला बारूद खत्म हो गई, लेकिन जो खत्म नहीं हुआ वो खत्म नहीं हुआ यहूदियों का लड़ने का हौसला। आज भी वो उनका बदला ले रहे हैं और जहां कोई मिलता है वही बम मारते हैं। हमने कभी धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने बातों के लिए लड़ रहे हैं। जितने दिन में तुमने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया, मैं बड़े प्रणाम के साथ सभी योद्धाओं को नमन करता हूं, लेकिन अगर अपने देश के लिए आंदोलन चलाते
तो इतने साधनों में देश भी मिल जाता, लेकिन हमारी दृष्टि में देश नहीं था और मंदिर बन गया। बनकर क्या हुआ? आज रामलला के लिए गुलाल मुसलमान के घर से आता है, रामलला के पत्थर मुसलमान तराश रहे हैं, रामलला का भोजन मुसलमान के घर से आता है, और वहां पर जो हिंदुओं के बलिदान का और इस्लाम के अत्याचार का प्रतीक बनना था, वो भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। क्योंकि हमें धंधे के लिए जगह चाहिए थी, हमें मंदिरों की जरूरत नहीं थी। आपने कभी देखा है कि जन्मभूमि बदल गई हो भगवान की? क्या आप इस कमाल को देखने के लिए मथुरा जाइए, मथुरा में आपको बताएंगे कि जहां मस्जिद है असली जन्मभूमि वहां है। हमने बराबर में एक मंदिर बनाया, आज करोड़ों का चढ़ावा आता है, और वो करोड़ों का चढ़ावा एक पैसा इस्लाम से लड़ने वालों को नहीं मिलता, एक पैसा। पूरी दुनिया में केवल हम हैं जो अपने दुश्मन से कभी नहीं लड़ते, केवल बकवास करे चले जाते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा दिलेर नहीं हुआ। मैं भी कहता हूं, इतने अत्याचारों को झेल कर भी गर्व से ये बात कहना केवल हमारी ही छाती है। दुनिया में पत्थर भी होते तो पिघल जाते इस्लाम के अत्याचारों को देखकर। एक बेटी, मैं देवी भागवत पढ़ने वाला आदमी, मैं माँ का बेटा, देवी भागवत